सुखदेव प्रभु बताते हैं भगवान नारायण की नाभि से कमल पर ब्रह्मा विराजमान है। ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के भ्रू मध्य से, भ्रू मध्य माने समझते हैं, इसको कहते हैं भ्रू मध्य। यहां से एक रुद्र प्रकट होता है और महाराज इधर रुद्र रुद्राणी दोनों मिलकर सृष्टि करते हैं। इतने रुद्र प्रकट हो गए कि वो नारद जी की कृपा से, भगवान श्री नारायण की कृपा उन्होंने पाई, सृष्टि कर रहे हैं। परंतु महाराज इतने भयानक रुद्र प्रकट हुए कि वो ब्रह्मा जी को मारने के लिए हुए। ब्रह्मा जी ने कहा बंद करो अपनी सृष्टि। यहां पवित्र मन से मनु शतरूपा प्रकट होते हैं, 10 ऋषि प्रकट होते हैं। मनु महाराज सृष्टि कर रहे हैं। तो मनु महाराज जब सृष्टि कर रहे थे तो भूमि को एक दैत्य, एक राक्षस उठाकर लेकर जाता है। उसका नाम था हिरण्याक्ष। ब्रह्मा जी से प्रभु ने कहा सृष्टि करूं। ब्रह्मा जी ने मनु महाराज को कहा सृष्टि करो। मनु महाराज कहते कहां करूं, भूमि ही नहीं है महाराज। तो यहां ब्रह्मा जी ने नारायण से प्रार्थना की है। भगवान श्री नारायण का एक अवतार होता है, उसको हम 12 अवतार के नाम से जानते हैं। ब्रह्मा जी की नासिका से, नासिका माने समझ रहे हैं, नाक से प्रभु का एक अवतार हुआ। उस समय जो प्रभु की आकृति थी सूकर के रूप में थी। सूकर माने समझ रहे हैं ना आप लोग, 12 भगवान। प्रभु 12 बनकर आए। बोलिए 12 भगवान की। प्रभु आए, हिरण्याक्ष का वध किया, भूमि को लाकर स्थापित किया और यहां मनु महाराज सृष्टि कर रहे हैं। इधर सुखदेव प्रभु बताते हैं मनु महाराज की 5 संतानें हैं। 3 बेटियां हैं और 2 पुत्र हैं। 3 बेटियां और 2 पुत्र। 3 बेटियां हैं आकुति, प्रसूति, देवहूति और 2 पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानोपाद। महाराज मनु की जो बेटी देवहूति है उसकी बहुत सुंदर कथा आती है। महाराज मनु ने अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया। बहुत ध्यान से सुनेंगे ये वाली कथा। कर्दम ऋषि जब विवाह करके आए तो 30 वर्ष के लिए, कितनी वर्ष के लिए? 30 वर्ष के लिए महाराज समाधि लगाकर बैठ गए। हम लोग 30 मिनट भी भगवान का भजन नहीं कर सकते, वहां 30 वर्ष की बात है। माता देवहूति 30 वर्ष तक अपने पति की सेवा में बैठी रही है। जब समाधि पूरी हुई, कर्दम ऋषि के नेत्र खुले, पूछा देवी आप कौन हो? माता देवहूति ने कहा भगवान, एक राजा आए थे, वो अपनी बेटी का दान आपको देके गए, वो मैं ही हूं। कर्दम ऋषि ने कहा देवी तुमने तो बहुत कष्ट पाया, अरे तुम्हें तो अपने पिता के पास जाना चाहिए था। माता देवहूति कहती है जहां मेरा पति है वहां ही एक नारी का कर्तव्य बनता है कि उसको वहीं अपने पति की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्ति काल परख ही चारी। नारी की परीक्षा आपत्ति के काल में होती है, मित्र की परीक्षा आपत्ति के काल में होती है, धैर्य की परीक्षा आपत्ति के काल में होती है। और नारी का कर्तव्य यही है कि वो जहां भी है, जैसी भी अपने पति की सेवा में हो। माता ने कहा भगवान मैंने आपकी सेवा की, यही मेरे लिए सबसे बड़ा कर्म है। कर्दम ऋषि ने कहा देवी उस सरोवर में स्नान करके आओ, तुम युवा हो जाओगे। माता ने स्नान किया, माता युवा हो गई। फिर कर्दम ऋषि ने स्नान किया तो वो भी युवा हो गए। आकाश मंडल में भ्रमण करने जाते हैं तो 9 कन्याओं का जन्म होता है, जिन्हें हम नवदा भक्ति के नाम से जानते हैं। 10वीं संतान के रूप में, पुत्र के रूप में भगवान श्री नारायण ही
उनके पुत्र बनकर आते हैं, जिनका नाम रखा कपिल देव। बोलिए कपिल देव भगवान की, बोले राधे राधे। आगे वाले तो कह रहे हैं राधे राधे और पीछे वाले कह रहे हैं आधे आधे। तो आधे आधे नहीं, पूरे पूरे कहिए राधे राधे। जोर से कहिए राधे 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 राधे। यहां कपिल देव भगवान अपनी माता और अपने पिता को बहुत सुंदर शिक्षा देते, क्योंकि वो भगवान थे। करदम ऋषि वन में जाकर भगवान का तप करने के लिए चले जाते हैं। माता देवहूति एक दिन अपने पुत्र को स्नान कराती हैं, वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया और आसन पर बिठा दिया। कपिल देव भगवान कहते हैं पुत्र माँ की सेवा करता, ना कि माँ पुत्र की सेवा करती। आप ये सब क्या कर रहे हैं? माता ने कहा आप पुत्र तो बाद में है, पहले सबके पिता है, परम पिता है। और पिता की तो हर कोई सेवा करता है, हम तो आत्मा है, भगवान कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं की है मैंने। माता कहती है भगवान आज मैं आपसे कुछ प्रश्न करने चाहती हूँ। मेरा पहला प्रश्न, मेरी जो 10 इंद्रियां हैं, आप लोग जानते हैं हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? कोई जानता है कितनी इंद्रियां हमारे पास? 10 इंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 आंख नाक कान ये सब इंद्रियां ही है महाराज। माता कहती है आंख मुझे अपनी ओर खींचती है, कहती है सुंदर देखो। कान अपनी ओर खींचते, कहते हैं सुंदर सुनो। नाक कहती है अच्छा सूंघो। जिह्वा कहती है अच्छा अच्छा खाओ। मैं क्या करूं? और ये जो मेरा मन है ना, ये कभी एकाग्र नहीं रहता है, हमेशा चंचल रहता है, चलायमान रहता है। मैं भगवान का भजन करने बैठूं तो ये मुझे भजन भी नहीं करने देता है। और ये समस्या सबके सामने आती है, जितने यहां बैठे हैं सबके सामने ये समस्या आती है। तीसरा प्रश्न किया, बंधन किसका होता है? आत्मा शरीर मन किसका? और मेरे ऊपर प्रभु कृपा कैसे हो, मैं भजन कैसे करूं? कपिल देव भगवान कहते हैं माता आप बहुत ज्ञानी हो, फिर भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। आपने कहा इंद्रियां अपनी ओर खींचती है, समस्त इंद्रियों का मुख भगवान की ओर मोड़ दो। आंख कहती है अच्छा देखो, भगवान को देखो। कान कहते हैं अच्छा सुनो, भगवान के भजन सुनो। और नाक कहती है अच्छा सुनो, भगवान को पुष्प इत्र अर्पण करो और सुगंध लो। जिह्वा कहती है अच्छा अच्छा खाओ, भगवान को भोग लगाओ और खाते जाओ। मन को भगवान के भजन में लगाना पड़ता है, मन लगता नहीं है। क्योंकि किसी भक्त ने बहुत सुंदर भाव कहा है, क्या? मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। कहने का भाव, मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? इतना लगाते उतना भटकता है। और भगवान कहते हैं मां कभी भी भजन करने बैठो ना, सब कुछ भूल कर बैठो। क्या? बोले कोई मेरा नहीं है, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, सब कुछ उसका है, उसके लिए कुछ करना है। अगर मन एकाग्र हो गया, मन सबसे दूर हो गया, तो भजन में तो मन लगना ही लगना है। आपने कहा बंधन किसका होता है? आत्मा अजन्मा है, आत्मा भटकती है, कभी किसी के रूप में, कभी किसी के रूप में, कभी कहीं कभी कहीं। मन भगवान के भजन में लगाओ। और शरीर ये तो पंच तत्व से बना है और पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है।
इस काया की जिसकी हम इतनी सुरक्षा करते हैं। कैसी सुरक्षा महाराज, इसको धूप भी बर्दाश्त नहीं होती है, ज्यादा ठंड भी बर्दाश्त नहीं होती है, कितनी केयर करते हैं हम इसकी। पर ये तन, ये हमारी त्वचा भी हमारा साथ नहीं देती है। कोई बहुत सुंदर है तो हम उसकी तारीफ करते हैं, और कोई बहुत कुरूप है तो उसकी 10 तरह की बातें बनाते हैं, पर गलत बात है। रूप रंग काया ये सब भगवान की देन है, जिसको जैसा मिलता है वैसा ही उसको माननी चाहिए और स्वीकार करनी चाहिए। दूसरी बात, अपने से बुरे की, अपने से अच्छे की कभी चिंता और निंदा नहीं करनी चाहिए। जो जैसा है भगवान का है, और प्रभु कृपा समझकर उस बात को मानना भी चाहिए महाराज। इधर माँ ने जब कपिल देव भगवान का ये ज्ञान सुना, माँ का मन सिद्धदा नदी के रूप में परिणित हो जाता है, माता का वंश आगे नहीं चलता है महाराज। कपिल देव भगवान माँ को प्रणाम करके चले जाते हैं।